ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 5 सितंबर की साकार मुरली और आज 5 सितंबर विशेष रीति से आज पूरे भारतवर्ष में टीचर्स डे की सेलिब्रेशन होती है या कहे होने के लिए जा रही है। इसलिए आप सभी बाबा के बच्चों को बाप दादा की ओर से, सभी बहनों की ओर से बहुत बहुत आज के इस टीचर्स डे की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। क्योंकि बाबा ज्ञान का सागर है तो हम सभी बच्चे भी मास्टर ज्ञान के सागर हैं। बाबा हम सबका टीचर है तो बाबा भी हम बच्चों को उस टीचर की पोस्ट में बाबा ने रखा है, क्योंकि हम बच्चे ही औरों को ज्ञान सुनाने के लिए जैसे कि निमित्त बने हुए हैं। तो चलें आज की मुरली की ओर। बाबा आज कह रहे हैं, मीठे बच्चे, इस बेहद के नाटक में तुम आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। अभी तुम्हें यह शरीर रूपी कपड़े उतार घर जाना है, फिर नए राज्य में आना है। आज की मुरली का प्रश्न, बाप कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते, उनका अवतरण होता है। यह किस बात से सिद्ध होता है? बाप कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते, उनका अवतरण होता है। तो बाबा ने पूछा कि यह किस बात से सिद्ध होता है? उत्तर में बाबा कह रहे हैं कि बाप को कहते ही हैं करन करावनहार। प्रेरणा का तो अर्थ है विचार, प्रेरणा का तो अर्थ है विचार। प्रेरणा से कोई नई दुनिया की स्थापना नहीं होती है। बाप बच्चों से स्थापना कराते हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि कर्मेंद्रियों बिगर तो कुछ भी करा नहीं सकते, इसलिए उन्हें शरीर का आधार लेना होता है। प्रेरणा अर्थ है, बाबा आज कहते हैं कि विचार है ना। कई बार बातों में भी जब हम कहते हैं ना, तो हमारे अंदर भी कौन सा शब्द वो आता है कि मेरे अंदर वो प्रेरणा आई, अर्थात मेरे अंदर वो विचार आया कि मैं ये कर्म करूं। तो अब बाबा भी क्या कहते हैं कि कर्म करना है तो कर्मेंद्रियों से हमें करना पड़ेगा। तो यह जो कार्य है, पूरे विश्व का परिवर्तन का जो कार्य है, इसमें परमात्मा भी प्रेरणा के आधार से परमात्मा को करना नहीं पड़ता है, क्योंकि स्थापना का कार्य है, परिवर्तन का कार्य है। इसलिए कर्मेंद्रियों का भी आधार लेना पड़ता है शिव बाबा को। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। बाबा कह रहे हैं कि गोया आत्माएं अपने बाप के सम्मुख बैठी है, तो आत्मा जरूर जिस्म के साथ ही बैठेगी ना। बाबा के सामने बैठे हैं, है ना, या बाबा हमारे सामने बैठे हैं, तो बाबा कहते शरीर के आधार के बिना तो परमात्मा भी कैसे बैठ सकते, इसलिए शरीर के साथ ही बैठेंगे। बाप भी जब जिस्म लेते हैं तब ही सम्मुख होते हैं, और इसको ही कहा जाता है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तुम बच्चे समझते हो ऊंचे ते ऊंच बाप को ही ईश्वर, प्रभु, परमात्मा भिन्न नाम दिए हैं। परमपिता कभी लौकिक बाप को नहीं कहा जाता है। सिर्फ परमपिता लिखा तो भी हर्जा नहीं है। बाबा कहते परम पिता अर्थात वह सभी का पिता है एक। परम पिता अर्थात वह सभी का पिता है एक। तो बच्चे जानते हैं कि हम परम पिता के साथ बैठे हैं।
तो बच्चे जानते हैं कि हम परम पिता के साथ बैठे हैं। परम पिता परमात्मा और हम आत्माएं शांति धाम के रहने वाले हैं। यहाँ पाठ बजाने आते हैं। बाबा कह रहे सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक पाठ बजाया है और ये हो गई नई रचना। आज बाबा हमें बेहद के नाटक के ऊपर सुनाने के लिए जा रहे हैं और उसमें भी हम आत्माओं को कैसे अलग अलग पाठ मिला हुआ है। तो बाबा भी क्या कहते कि हम आत्माएं उस शांति धाम के रहने वाले हैं और यहाँ हम पाठ बजाने के लिए आए हैं। तो रचता बाप ने समझाया है कि तुम बच्चों ने ऐसे पाठ बजाया है। आगे यह नहीं जानते थे कि हमने ही 84 जन्मों का चक्र लगाया है। तो अभी तुम बच्चों से ही बाप बात करते हैं जिन्होंने 84 का चक्र लगाया है। किसके साथ बाबा बातचीत कर रहे हैं? जो आत्माएं पूरे 84 का चक्र लगाया है जिन्होंने, तो बाबा उनके साथ ही बात कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि सब तो 84 जन्म नहीं ले सकते। यह समझाना है कि 84 का चक्र कैसे फिरता है। बाकी लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। जैसे बता दिया है कि ये जो पूरा सृष्टि चक्र है ये कई लाखों सालों से ये चल रहा है, लाखों वर्ष की ये बात है। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये लाखों वर्ष की बात नहीं, जहाँ जिसमें सिर्फ 84 का चक्र चल रहा है, 84 जन्मों का। तो बच्चे जानते हैं कि हम हर 5000 वर्ष बाद पाठ बजाने आते हैं और हम पाठधारी हैं। तो ऊंचे ते ऊंच भगवान का भी विचित्र पाठ है। बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मा और विष्णु का विचित्र पाठ नहीं कहेंगे। ब्रह्मा और विष्णु का विचित्र पाठ नहीं कहेंगे। कितना सिंपल रीति से बाबा ने हम बच्चों को समझा दिया है ब्रह्मा और विष्णु का ये दोनों का रहस्य क्या है। बाबा सिंपल वर्ड में क्या कहते हैं? ब्रह्मा सो विष्णु और फिर विष्णु सो बाबा कहते हैं ब्रह्मा। तो विचित्र पाठ नहीं कहेंगे। दोनों ही 84 का चक्र लगाते हैं। एक ही आत्मा, सिर्फ नाम परिवर्तन होता, ब्रह्मा और विष्णु। बाबा कहते बाकी शंकर का पाठ इस दुनिया में तो है ही नहीं। त्रिमूर्ति में दिखाते हैं कि स्थापना, विनाश और फिर पालना। तो चित्रों पर समझाना होता है ना, बाबा कह रहे हैं चित्र दिखा करके किसको समझाओ, है ना। स्थापना, विनाश और पालना कैसे होता है, रचयिता कैसे इन 3 कर्तव्यों को पूरा करते हैं, बाबा ने कहा चित्रों पर समझाना होता है। चित्र जो दिखाते हो उस पर समझाना है। संगम युग पर पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। इस संगम युग पर पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। इसलिए प्रेरक अक्षर भी बाबा कहते रॉन्ग है। प्रेरक अक्षर, है ना, कोई प्रेरणा दे रहा है, प्रेरक बन कर के कोई प्रेरणा दे रहा है, इसलिए हम ये काम करते हैं। हाँ, तो ये जो प्रेरक अक्षर कहते, बाबा कहते ये भी गलत है। जैसे कोई कहते हैं कि आज हमको बाहर जाने की प्रेरणा नहीं है। प्रेरणा यानी आज बाबा ने पहले से ही कह दिया, प्रेरणा अर्थात जो विचार हैं। तो प्रेरणा का कोई और अर्थ नहीं है। परमात्मा कोई प्रेरणा से काम नहीं करता है। और किसी को विचार दिया और किसी के अंदर विचार चलाया, है ना, ऐसा नहीं। और परमात्मा को वह काम पूरा करना है तो परमात्मा को भी अपने समय अनुसार इस धरा पर आना ही पड़ता है। तो बाबा कहते हैं कि ना प्रेरणा से ज्ञान मिल सकता है। बाप आते हैं इन कर्मेंद्रियों के द्वारा पाठ बचाने के लिए। करन करावन हार है ना, कराएंगे बच्चों से। किससे कराएंगे शिव बाबा? बच्चों से कराएंगे। हाँ, अब बाबा कहते शरीर बिगड़ तो कर ना सके। फिर बाबा ने कहा तो इन बातों को कोई भी जानते नहीं है, बाबा कह रहे हैं। ना ईश्वर बाप को जानते हैं, बाबा ने कहा। तो ऋषि मुनि आदि कहते थे कि हम ईश्वर को नहीं जानते। तो बाबा भी कहते कि वह ना आत्मा को ना परमात्मा बाप को कोई में ज्ञान नहीं है। ना आत्मा का ज्ञान है किसी के अंदर,
ना परमात्मा का ज्ञान है किसी के अंदर। बाबा ने कहा कि बाप है मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, और डायरेक्शन भी देते हैं, श्रीमत भी देते हैं। तो मनुष्य की बुद्धि में तो सर्वव्यापी का ज्ञान है ना, परमात्मा सर्वव्यापी है, और ये सर्वव्यापी का ज्ञान आज मनुष्य आत्माओं के मन और बुद्धि को बिखेर के रख दिया है। इसलिए बाबा कहते मनुष्य की बुद्धि में तो सर्वव्यापी का ज्ञान है। बाबा कह रहे हैं कि तुम समझते हो बाबा हमारा बाबा है, वो लोग सर्वव्यापी कह देते हैं तो बाप समझ ही नहीं सकते। वो लोग सर्वव्यापी कह देते हैं तो बाप समझ ही नहीं सकते। बाबा कह रहे हैं कि तुम समझते हो यह बेहद के बाप की फैमिली है, ये बेहद के बाप की यह फैमिली है। सर्वव्यापी कहने से फैमिली की खुशबू नहीं आती है। सर्वव्यापी कहा तो फैमिली का जो खुशबू है, बाबा कह रहे हैं वो उड़ जाता है। फैमिली में तो खुशबू होती है ना, और बाबा ने कहा सर्वव्यापी कहने से फैमिली की खुशबू नहीं आती है। उनको कहा जाता है निराकारी शिव बाबा। तो निराकारी आत्माओं का बाबा है ना, निराकारी आत्माओं का बाबा। अब निराकारी कौन है? आत्मा निराकारी है, और हम निराकारी आत्माओं का पिता कौन है? वह शिव पिता, शिव बाबा, जिसको हम प्यार से बाबा कह रहे हैं। अब बाबा क्या कहते हैं, देखो कि शरीर है तब आत्मा बोलती है कि बाबा, बाबा शब्द कहती है ना। अब बाबा कह रहे सर्वव्यापी कहने से ये फैमिली की जो खुशबू है ये उड़ जाती है, ये नहीं रहती है। दुनिया में भी कहा जाता है कि वसुदेव कुटुंबकम, ये शब्द कहा है ना, वसुदेव कुटुंबकम, अर्थात विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार है। अब परिवार की भाषा थोड़ी है और फैमिली की भाषा थोड़ी है, बस ये शब्द एक कहने मात्र या एक लिखने मात्र रह गया है। वैसे ही बाबा कहते हैं कि परमात्मा को भी जब हम सर्वव्यापी का शब्द लगा दिया तो सबसे पहले फैमिली की जो भाषा है वो फैमिली की भाषा ही उड़ गई। बाबा कह रहे हैं शरीर है तब आत्मा बोलती है कि बाबा, बिगड़ शरीर तो आत्मा फिर बोल ना सके। भक्ति मार्ग में फिर बुलाते आए, समझते हैं कि वह बाबा दुख हरता सुख करता है और सुख मिलता है सुख धाम में। इस कलयुगी दुनिया में भले मनुष्य आत्मा कितना भी माथा टोक ले, है ना, कहीं पर भी चले जाए, लेकिन इस कलयुगी दुनिया में कभी भी मनुष्य आत्मा को सुख मिलेगा नहीं, क्योंकि कलयुगी दुनिया हमें, कलयुगी दुनिया का गिफ्ट क्या है? कलयुगी दुनिया का गिफ्ट है, एक तो दुख है, दूसरा है चिंता, तीसरा है भय उसके अंदर, चौथा है अशांति। ये कलयुगी दुनिया हमें गिफ्ट के रीति से ये हमें दे रहा है। तो अब बाबा कहते हैं सुख कहाँ मिलेगा? अब कलयुगी दुनिया में दुख है, हाँ, तो सुख मिलेगा, बाबा कह रहे हैं सुख धाम में। शांति मिलती है, बाबा कहते हैं शांति धाम में। यहाँ है ही दुख, यह ज्ञान तुमको मिलता है संगम पर। बाबा कहते हैं ये संगम फिर क्या है? पुराने और नए के बीच के समय को संगम कहा गया है। तो बाप आते ही हैं तब जब नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना है। हर दो युग के बीच में एक संगम युग का समय आता है, लेकिन परमात्मा का अवतरण कौन से संगम युग में होता है? कलयुग का लास्ट समय और सतयुग की शुरुआत के आदि का समय। बाबा कह रहे पहले हमेशा कहना चाहिए कि नई दुनिया की स्थापना, पहले पुरानी दुनिया का विनाश कहना बाबा कहते हैं यह रॉन्ग हो जाता है। तो अभी तुमको बेहद के नाटक की नॉलेज मिलती है, बेहद के नाटक की नॉलेज, आदि से लेकर के अंत तक ये ड्रामा कैसे चलता आया, क्या क्या हुआ, बाबा कहते इसकी पूरी नॉलेज अभी मिल रहा है। जैसे उस नाटक में एक्टर्स आते हैं तो घर से साधारण कपड़े पहनकर आते, फिर नाटक में आकर कपड़े बदलते हैं,
फिर नाटक पूरा हुआ तो वह कपड़े उतार कर फिर घर जाते हैं। जो फिल्म शूटिंग करने के लिए जाते हैं तो वो कैसे आते हैं? साधारण कपड़े पहन के आते हैं, है ना। फिर नाटक में आकर के फिर उनको उस नाटक में जो रोल मिला हुआ रहता है उस हिसाब से कपड़े चेंज करते हैं और फिर जब घर जाते हैं तो कपड़े उतार के जाते हैं। बाबा कह रहे हैं कि यहाँ तुम आत्माओं को घर से अशरीरी आना होता है। कपड़ा अर्थात हम शरीर को साथ लेकर के नहीं आते हैं। आत्मा अकेले परम धाम से आती है, अशरीरी होती है। यहाँ आकर फिर ये शरीर रूपी कपड़े पहनते हो, बाबा ने कहा, है ना। बाबा कहते हैं हर एक को फिर अपना अपना पार्ट फिर मिला हुआ है, हर एक को अपना अपना एक शरीर मिला हुआ है। फिर बाबा कहते हैं हर एक आत्मा को फिर अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, क्योंकि ये है बेहद का नाटक। तो अभी ये बेहद की सारी पुरानी दुनिया है, फिर होगी नई दुनिया, वह बहुत छोटी है और एक धर्म है। नई दुनिया में नया धर्म बहुत छोटा सा, बाबा कहते हैं एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा और एक मत के साथ उस नई दुनिया में हम रहने के लिए जा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से निकल फिर हद की दुनिया में, नई दुनिया में आना है, क्योंकि वहाँ है एक धर्म। तो अनेक धर्म और अनेक मनुष्य होने से बेहद हो जाती है। अनेक धर्म, अनेक मत, अनेक प्रकार की भेद भावनाएं, है ना। वहाँ तो है एक धर्म, इसलिए थोड़े मनुष्य, एक धर्म। बाबा कह रहे एक धर्म की स्थापना के लिए मुझे आना पड़ता है। एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का जहाँ विनाश होने वाला है, इसलिए बाबा को इस धरती पर आना पड़ता है। तो तुम बच्चे इस बेहद के नाटक के राज को समझते हो कि यह चक्र कैसे फिरता है। इस समय जो कुछ प्रैक्टिकल में होता है उसका फिर भक्ति मार्ग में बाबा कहते त्यौहार मनाते हैं। बाबा ने कहा इस समय इस ज्ञान मार्ग में प्रैक्टिकल में जो कुछ होता है, प्रैक्टिकल में इस ज्ञान मार्ग में हम जो कुछ करते हैं, बाबा कहते भक्ति मार्ग में वो फिर त्यौहार बन जाता है। त्यौहार, है ना। यहाँ पर इस ज्ञान मार्ग में ज्ञान को लेकर के हम हमारे अनेक प्रकार के विघ्नों को पार करते हैं। इसीलिए हमारे ही एक टाइटल अभी के समय पर परमात्मा हमारे ऊपर एक टाइटल देते हैं कि तुम ही विघ्न हरता हो, तुम ही विघ्न विनाशक हो। तो हमारे ही इस कर्म के आधार से एक त्यौहार बन जाता है ना, गणेश चतुर्थी जिसको कहा गया है। इसी ज्ञान के आधार से आत्मा की ज्योति जग जाती है। तो अभी के समय पर ही इसी ज्ञान को लेकर के फिर एक त्यौहार हम भक्ति में बना देते हैं, जिसको फिर दीपावली कहा जाता है। इसी ज्ञान को लेकर के हम अपने विकारों को फिर दग्ध करते हैं, तो वो फिर बन जाता है दशहरा बोल करके वो त्यौहार बना देते हैं। तो बाबा भी क्या कहते हैं कि उसका ही फिर भक्ति मार्ग में त्यौहार मनाते हैं। नंबरवार कौन कौन से त्यौहार हैं ये भी तुम बच्चे जानते हो। तो ऊंचे ते ऊंच भगवान शिव बाबा की जयंती कहेंगे ना, ऊंचे ते ऊंच भगवान शिव बाबा की यह जयंती कहेंगे ना। तो बाबा कहते हैं कि वह जब आए तब फिर और त्यौहार बने। पहले शिव जयंती, शिव बाबा का जन्म होता है, एक अलौकिक दिव्य अलौकिक जन्म होता, तो उसके बाद फिर अनेक सारे त्यौहार बनते। बाबा ने कहा कि शिव बाबा पहले पहले आकर गीता सुनाते, अर्थात आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, योग भी सिखाते हैं, साथ साथ तुमको पढ़ाते भी हैं। कितना सारा कार्य को बाबा पूरा करते देखो। गीता सुनाते अर्थात आदि मध्य अंत का ज्ञान हमें सुनाते, समझाते, योग भी सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। तो पहले पहले बाप आया, शिव जयंती हुई, फिर कहेंगे कि गीता की जयंती होती है। शिव जयंती अर्थात बाबा कहते गीता की जयंती। तो आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं तो गीता जयंती हो गई। इसलिए गीता जब सुनते थे पहले तो ऐसे ही हम पढ़ते जाते थे श्लोक। अभी जब गीता सुनते हैं
है ना। तो फिर हमें समझ में आता है कि ये गीता में पूरा आत्मा और परमात्मा के बारे में गायन है। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे विचार कर त्योहारों को नंबरवार लिखो, कौन कौन से त्यौहार आते हैं नंबरवार लिखो, तो इन बातों को समझेंगे भी अपने धर्म के लोग। बाबा ने कहा अपने धर्म के हर एक को, क्योंकि अपना धर्म प्यारा लगता है ना। बाबा ने कहा दूसरे धर्म वालों की बात ही नहीं, भल किसको दूसरा धर्म प्यारा हो भी परंतु उसमें आ ना सके, इस धर्म का होगा, भले वो दूसरे धर्म को बहुत अच्छा मानता होगा लेकिन उस धर्म में फिर आ ना सके। बाबा ने कहा, बाबा कह रहे हैं कि स्वर्ग में और धर्म वाले थोड़ी आ सकते हैं, नो एंट्री होगा वहाँ पर। स्वर्ग में सिर्फ एक धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म, बाबा कह रहे हैं झाड़ में बिल्कुल साफ है। जो जो धर्म जिस समय आते हैं फिर उस समय आएंगे। पहले बाप आते हैं और वही आकर राजयोग सिखलाते हैं, तो कहेंगे शिव जयंती, सो फिर गीता जयंती, फिर नारायण जयंती। तो बाबा कहते वो तो हो जाता सतयुग, वो तो हो जाता सतयुग, वो भी लिखना पड़े कि नंबरवार। क्या कहा बाबा ने, पहले बाप आते हैं वही आकर राजयोग सिखलाते हैं, तो कहेंगे शिव जयंती, सो फिर गीता जयंती, सो फिर कहेंगे नारायण जयंती। तो बाबा कहते वो हो जाता है सतयुग में। नारायण जयंती अभी इस संगम युग पर तो हो ना सके, नारायण जयंती होगा सतयुग में। बाबा कहते वो भी लिखना पड़े नंबरवार। यह ज्ञान की बातें हैं। बाबा कह रहे हैं कि शिव जयंती कब हुई वह भी पता नहीं है। ज्ञान सुनाया जिसको गीता कहा जाता है, फिर विनाश भी होता है। जगदम्बा आदि की जयंती का कोई हॉलीडे नहीं है। जगदम्बा आदि की जयंती की कोई हॉलीडे नहीं है। मनुष्य किसी भी तिथि तारीख आदि को बिल्कुल नहीं जानते हैं, नहीं जानते। लेकिन आप दशहरा के समय पर देखो, एक लंबे समय की छुट्टी मिलती है, हर त्योहारों की छुट्टी मिलती है, गणेश पूजा की छुट्टी मिलती है, सरस्वती पूजा की छुट्टी मिलती है। हाँ? बाबा कहते लक्ष्मी नारायण राम सीता के राज्य को ही नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण राम सीता के राज्य को नहीं जानते, क्योंकि सतयुग में जाने के बाद हमें ये पता नहीं रहता कि उसके बाद कौन सा युग आने वाला है, क्योंकि जितने युगों का नॉलेज है ये वर्तमान समय हमें पता चल रहा है अभी, है ना। अगर सतयुग में ये हमें पता चल जाए कि नहीं अभी सतयुग के बाद त्रेता युग आने वाला है, त्रेता के बाद फिर द्वापर आने वाला है, द्वापर के बाद फिर कलयुग आने वाला है, ऐसा, तो वहाँ भी वो जो एन्जॉय जो आत्माएं कर रही होंगी वो एन्जॉयमेंट और फिर वो सतयुगी देवी देवताओं के अंदर नहीं रहेगी। इसलिए बाबा कहते सतयुगी लक्ष्मी नारायण को त्रेता युग के राम सीता की नॉलेज नहीं रहेगी। इसलिए बाबा भी देखो क्या कहते कि ये उन्हें पता ही नहीं रहेगा। तो 2500 वर्ष में जो आए हैं उनको जानते, परंतु उनसे पहले जो आदि सनातन देवी देवता थे उनको कितना समय हुआ ये कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि ये कोई शास्त्रों में भी लिखा हुआ नहीं है कि सतयुगी राज्य कब था, क्या था, कैसे थे, त्रेतायुगी राज्य क्या था, कैसे था। वो तो बस हमने टीवी में सीरियल्स के माध्यम से जो हमने देखा है। अब बाबा कहते 5000 वर्ष से बड़ा कल्प तो हो ना सके। भले दुनिया वालों ने कह दिया कि लाखों वर्ष की आयु है ये पूरा सृष्टि का चक्र जो है, आधा तरफ तो ढेर संख्या आ गई, बाकी आधा में इनका राज्य पूरा है। आधा में बाबा कहते आधा तरफ तो ढेर संख्या आ गई, ढेर धर्म आ गए। द्वापर और कलयुग से अगर लेंगे ढेर धर्मों की प्रवेशता हो जाती है, ढेर संख्याओं में आ जाते हैं। और आधा, बाकी जो आधा सतयुग और त्रेता जहाँ सिर्फ एक धर्म चलता है, तो बाबा कह रहे फिर जास्ती वर्षों का कल्प हो कैसे सकता है। जास्ती वर्षों का कल्प फिर कैसे हो सकता है। 84 लाख जन्म भी नहीं हो सकते। वो लोग समझते हैं कि कलयुग की आयु लाखों वर्ष है। मनुष्यों को
अंधियारे में डाल दिया है। कहा सारा ड्रामा 5000 वर्ष का, कहाँ सिर्फ कलयुग के लिए कहते कि अभी 40,000 वर्ष शेष है। इसलिए कहते हैं ना कि कलयुग अभी छोटा सा बच्चा है। दूसरी तरफ कहते हैं कि कलयुग को अभी और 40,000 वर्ष पड़े हुए हैं ख़त्म होने के लिए। अब बाबा कह रहे हैं कि जब लड़ाई लगती है तो समझते हैं भगवान को आना चाहिए, लेकिन भगवान को तो आना चाहिए संगम पर। भगवान को आना चाहिए, लेकिन भगवान को आना चाहिए कौन से समय पर? संगम पर। महाभारत लड़ाई तो लगती ही है संगम पर। बाबा कहते मैं भी कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ। बाप आएंगे नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश कराने, क्योंकि इस संगम युग पर ही परमात्मा का कर्तव्य पूरा होता है ना। और कोई संगम युग पर परमात्मा का अवतरण नहीं होता। क्या होता है कि बाप आएंगे नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश कराने। तो नई दुनिया की स्थापना होगी तो फिर पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होगा। इसके लिए ये लड़ाई है। बाबा कहता नया और पुराना दोनों चीज़ कभी इकट्ठे नहीं रह सकते। इसलिए बाबा भी क्या कहते कि इसमें शंकर के प्रेरणा आदि की तो कोई बात नहीं है। अंडरस्टूड, पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी, ये समझ है और ये समझ में आता है कि पुरानी दुनिया तो खलास हो ही जाएगी। किसी को भी पूछो कि ये कलयुगी दुनिया पसंद है तो अपने आप लोग बोलना शुरू करते हैं कि नहीं ये बाबा कहते मकान आदि तो कैसे जाएंगे, ये मकान आदि तो अर्थक्वेक में सब खलास हो जाएंगे, क्योंकि नई दुनिया चाहिए। नई दुनिया थी जरूर, इसीलिए भक्ति मार्ग में भी इंसान कहता है ना, दो हाथ जोड़ करके इंसान भी मांगता है कि हे ईश्वर मुझे सुख चाहिए, हे ईश्वर मुझे शांति चाहिए। तो शांति की दुनिया थी तब तो ये आत्मा डिमांड कर रही है, सुख की दुनिया थी तब तो ये आत्मा डिमांड कर रही है कि मुझे सुख चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि दिल्ली परिस्तान थी, यमुना का कंठा था। दिल्ली परिस्तान थी, है ना, लेकिन वो दिल्ली जो नई राजधानी थी, नई दुनिया थी, तो बाबा कहते वो कहाँ था? यमुना का कंठा था। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण का जहाँ राज्य था, चित्र भी है ना, स्वर्ग को भी कहाँ दिखाया गया है? यमुने के कंठे पर स्वर्ग को दिखाया है। बाबा कह रहे लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का ही कहेंगे। तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है कि कैसे स्वयंवर होता है, तो ये सब पॉइंट्स बाबा रिवाइज कराते हैं। लक्ष्मी नारायण, है ना, बाबा ने ये कह दिया कि कृष्ण अलग राज्य का रहने वाला होगा तो राधे अलग राज्य की रहने वाली होगी। अब बाबा भी क्या कहते कि ये सब पॉइंट्स बाबा रिवाइज कराते हैं। बाबा कहते अच्छा पॉइंट्स याद नहीं पड़ती है तो बाबा को याद करो, बाप भूल जाता है तो टीचर को याद करो। टीचर जो सिखलाते हैं वह भी ज़रूर याद आएगा ना। जो सिखलाते हैं टीचर, वो टीचर भी तो ज़रूर याद आएंगे ना। टीचर भी याद रहेगा, बाबा कहते नॉलेज भी याद रहेगी। टीचर भी याद रहेगा तो बाबा कहते नॉलेज भी याद रहेगी। और उद्देश्य भी बुद्धि में है, बाबा कहते ये लक्ष्य भी बुद्धि में है। याद रखना ही पड़े, क्योंकि ये तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है। और स्टूडेंट लाइफ में ही स्टूडेंट अगर टीचर को भूल जाए तो नॉलेज को भी भूल जाएगा, उद्देश्य को भी वो भूल जाएगा। लक्ष्य क्या है, किस लिए वो पढ़ रहा है, ये सब कुछ भूल जाएगा। इसलिए बाबा कहते याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है, ये हमारी स्टूडेंट लाइफ है। इसलिए इस लॉकडाउन में भी एक बार बहुत गहरी चेकिंग करना भी ज़रूरी है। क्या वो स्टूडेंट लाइफ के जैसे अभी भी हम रह रहे हैं? जिस समय वो जो क्लास चल रहा है, मुरली क्लास जिस समय हो रहा है, जैसे क्लास चलता था सेंटर पर, जैसे हम जाते थे मुरली क्लास सुनने के लिए, डायरी और पेन ले करके जाते थे, तो क्या वही समय पर हम मुरली क्लास में जब शुरू हो रहा है, सवेरे सवेरे मुरली तो सबके पास आ रही है, तो क्या स्टूडेंट के जैसे डायरी और पेन ले करके हम मुरली क्लास में बैठ रहे हैं, लिख रहे हैं, या सिर्फ हम सुन रहे हैं और छोड़ दे रहे हैं?
है ना, ये भी चेक करना है। तो बाबा कहने का भाव क्या है कि ये मेरी स्टूडेंट लाइफ है, ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। डायरी और पेन के साथ ही मुरली क्लास में बैठो। जैसे क्लास के लिए समय देते थे, मुरली के लिए ये समय बंधायमान रहता था, वैसे अभी तक भी वो समय को बंधायमान करके रखो। बैठो उस समय डायरी और पेन लेकर के और पॉइंट्स को लिखो, बाबा क्या क्या कह रहे हैं। तो बाबा भी क्या कह रहे हैं, ये तो कभी भूलनी नहीं चाहिए कि ये हमारी स्टूडेंट लाइफ है, क्योंकि ये भी अभी का समय भी ब्राह्मण आत्माओं के लिए एक बहुत बड़ा पेपर है। कौन सा पेपर है? माया का एक बड़ा वार है अभी, आलस और अलबेलापन का ये अभी वार चल रहा है। ये भी एक विकार का वार है और ये एक बहुत बड़ा विकार का पेपर है, आलस्य या अलबेलापन हम कहें, है ना। और उस आलस या अलबेलापन अगर हमारे अंदर आ रहा है तो उसके लिए अपने आप को कुछ कड़े नियमों से अपने आप को बांधना भी ज़रूरी है। जैसे हम 3 शब्द कहते हैं ना, जिसमें अपने आप वो आलस हो या सुस्तीपना हो, अलबेलापन हो, ख़त्म हो जाता है। वो 3 शब्द क्या है? जैसे लौकिक में भी उन 3 शब्द को देखा जाता है। एक है चढ़ाई, ठीक है ना, एक है चढ़ाई, दूसरा है पढ़ाई और तीसरा है कमाई। कहते हैं ये 3 शब्द कहते हैं। एक है चढ़ाई, एक है पढ़ाई और तीसरा है कमाई। जो चढ़ रहा होगा, है ना, उसके अंदर कभी सुस्ती नहीं आएगी, आप देखना। जो चढ़ रहा होगा, जिसकी डेवलपमेंट हो रही होगी। और दूसरा है पढ़ाई। पढ़ाई भी जिसका चल रहा होगा ना, वो भी कभी रुक नहीं जाएंगे, वो सुस्तीपना नहीं आएगा, अलर्ट होकर के रहेंगे, अटेंशन दे कर के अपने प्रति रहेंगे। और तीसरा है कमाई। कमाई में भी आप देखना कभी सुस्ती नहीं आती, कमाई अगर अच्छी हो रही है। तो अभी भी जैसे बाबा ने क्या कहा कि ये कभी नहीं भूलो कि ये हमारी स्टूडेंट लाइफ है। ये भी जानते हो जो हमको पढ़ाते हैं वो हमारा कौन है? जो हमें पढ़ा रहे हैं वो हमारा कौन है? बाप भी है ना। लौकिक बाप कोई गुम नहीं हो जाता है। लौकिक, पारलौकिक और फिर ये है अलौकिक पिता, इनको कोई याद नहीं करते। लौकिक बाप से तो वर्षा मिलता है और वो अंत तक याद रहती है। शरीर छोड़ा फिर दूसरा बाप मिलता है, तो जन्म बाय जन्म लौकिक बाप मिलते रहते हैं। पारलौकिक बाप को भी दुख व सुख में याद करते हैं। बच्चा मिला तो कहेंगे ईश्वर ने बच्चा दिया। बाकी बाबा कहते प्रजापिता ब्रह्मा को क्यों याद करेंगे? क्योंकि किसी को पता ही नहीं है अलौकिक पिता के बारे में, और इनसे कुछ मिलता थोड़ी है। प्रजापिता ब्रह्मा से कोई वर्षा नहीं मिलता, ठीक है। तो बाबा कहते इनको अलौकिक कहा जाता है। तो बाबा ने कहा कि तुम जानते हो हम ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। जैसे हम पढ़ते हैं तो ये रथ भी निमित्त बना हुआ है, इस रथ को भी पढ़ना पड़ रहा है। बहुत जन्मों के अंत में इनका शरीर ही रथ बना है। ब्रह्मा बाबा का रथ का नाम तो रखना पड़ता है ना। इस रथ का नाम क्या है? भाग्यशाली रथ, भागीरथ कहा गया है। बाबा कहते यह है बेहद का संन्यास। रथ कायम ही रहता है, बाकी का ठिकाना नहीं है। चलते चलते बाबा कहते भागंती हो जाते। ये रथ, बाबा कहता है ये रथ कायम ही रहता है, बाकियों का कोई ठिकाना नहीं, है ना। चलते चलते बाबा को फारकती दे करके भी चले जाते हैं। बाबा कहते हैं ना अच्छी तरह से सुनंती सुनावंती, फिर बाबा कहते भागंती भी हो जाते। और ये रथ तो मुकर्रर है ड्रामा अनुसार, इसलिए इनको कहा जाता है ये भाग्यशाली रथ है। तो तुम सबको भाग्यशाली रथ नहीं कहेंगे। चलते चलते फिर बाबा का हाथ छोड़ करके ही चले जाते तो थोड़ी बाबा ये टाइटल देंगे। बाबा ने कहा भाग्यशाली रथ एक माना जाता है जिसमें बाप आकर ज्ञान देते हैं, स्थापना का कार्य कराते हैं। बाबा ने कहा तुम भाग्यशाली रथ नहीं ठहरे, तुम्हारी आत्मा इस रथ में बैठ पड़ती है। आत्मा पवित्र बन जाती है, इसलिए बलिहारी इस तन की है जो इसमें बैठ पढ़ाते हैं। सोचो,
बलिहारी इस तन की है, ब्रह्मा बाबा की इस तन की है जो शिव बाबा बैठ कर के हम बच्चों को पढ़ाते। तो ये अंतिम जन्म बाबा ने कहा बहुत वैल्यूएबल है। फिर शरीर बदल हम देवता बन जाएंगे, इस पुराने शरीर द्वारा ही तुम शिक्षा पाते हो, बाबा कहते। बाबा ने कहा इस पुराने शरीर द्वारा ही तुम शिक्षा पाते हो, शिव बाबा के बनते हो, है ना। इस शरीर द्वारा ही तुम्हें शिक्षा मिलती है, तुम शिव बाबा के बनते हो, इस शरीर द्वारा ही हम पुरुषार्थ करते। इसलिए बाबा कई बार मुरलियों में हमें क्या कहा, इस शरीर की भी संभाल करना जरूरी है। अगर इस संगम युग पर इस शरीर की भी अगर हम सही रीति से संभाल नहीं कर पाते तो इसका भी बोझा चढ़ेगा, इसका भी बोझा चढ़ेगा। इसलिए बाबा ने क्या कहा कि तुम जानते हो कि हमारी पहली जीवन वर्थ नॉट ए पेनी थी, इससे पहले का ब्राह्मण जीवन से पहले का जन्म, तो अब पाउंड बन रही है जब से बाबा मिला। तो जितना पढ़ेंगे उच्च पद पाएंगे। बाबा ने समझाया है याद की यात्रा है मुख्य, और इनको ही भारत का प्राचीन योग कहते हैं, जिससे तुम पतित से पावन बनते हो। स्वर्गवासी तो बाबा कह रहे हैं कि सब बनते हैं, फिर है पढ़ाई पर मदार। बाबा ने कहा स्वर्गवासी तो सब बनते हैं, फिर तो पढ़ाई पर मदार है। जो जैसा पढ़ाई करेगा सतयुग की दुनिया में उस आत्मा को उस हिसाब से पद मिलेगा, है ना। बाबा ने कहा तुम बेहद के स्कूल में बैठे हो, तुम ही फिर देवता बनेंगे। तुम समझ सकते हो कि उच्च पद कौन पा सकते हैं, तुम समझ सकते, या अपने आप को भी देख करके हमें समझ में आ सकता है कि मैं किस पद के अभी भागीदार हूँ, कौन सा पद मुझे अभी मिल सकता है अगर मैं आत्मा अभी शरीर छोड़ूँ तो। तो फिर उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। बाबा कह रहे पहले हमारे में भी क्वालिफ़िकेशन नहीं थी। बाबा ने भी कहा कि हमारे में भी, ब्रह्मा बाबा भी कह रहे हैं कि हमारे में भी पहले कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं थी, आसुरी मत पर थे ब्रह्मा बाबा भी। तो अब ईश्वरीय मत मिलती है, तो आसुरी मत से हम उतरती कला में जाते हैं और ईश्वरीय मत से हम चढ़ती कला में जाते हैं। देखो कई बार भाई बहनें भी ये सवाल पूछते हैं कि दीदी बाबा ने कहा है कि लास्ट में भी जो आत्मा आएगी क्या वो फर्स्ट में जा सकती है, और बाबा ने उसके लिए भी कह दिया है कि हाँ फर्स्ट में जा सकती है, लेकिन पुरुषार्थ के आधार से। अब देखना है कि कौन सी आत्माओं को वो पार करके आगे जा सकते हैं, लास्ट में आने वाली आत्मा। भले जो आत्माएं पहले से जो चल रहे हैं, लेकिन अगर बहुत सुस्ती से अगर चल रहे होंगे, मान लो कोई लंबे समय से ज्ञान में चल रहे हैं लेकिन बहुत सुस्ती से चल रहे होंगे, उनके अंदर बहुत आलस होगा, बहुत अलबेलेपन से अगर चल रहे होंगे, तो उन आत्माओं को क्रॉस करके जाने वाली ये लास्ट में भी अगर कोई आत्मा है, उस हिसाब से अगर वो पुरुषार्थ कर रही है तो वो आत्मा इन आत्माओं को पार करके आगे जा सकती है। अब हम ये तो नहीं कह सकते ना कि भले हम लास्ट में और दादियों को पार करके चले जाएं, ये नहीं हो सकता है। लेकिन जो आत्माएं बहुत आलस, अलबेलेपन, सुस्ती से चल रहे हैं, है ना, इस ज्ञान मार्ग में, उन आत्माओं को लास्ट में आने वाली आत्माएं बहुत इजीली पार करके अपने पुरुषार्थ के आधार से जा सकते हैं। तो बाबा अभी क्या कहते हैं, ब्रह्मा बाबा भी आसुरी मत पर थे, फिर ईश्वरीय मत मिलने से चढ़ती कला में चले। तो ईश्वरीय मत देने वाला एक है और आसुरी मत देने वाला कोई एक नहीं है इस संसार में। आसुरी मत हमें देने वाले अनेक हैं, है ना। और आसुरी मत के लिए भी बाबा ने क्या कहा, किसको हम आसुरी मत कहेंगे, जो मत हमें परमात्मा से दूर कर देता है वो होगा आसुरी मत। आसुरी मत सुना। तो बाबा भी कहते हैं कि माँ बाप भाई बहन टीचर गुरु कितनों की मत मिलती है, तो अभी तुमको एक की मत मिलती है जो 21 जन्म काम आती है। तो ये भी देखना है कि श्रीमत को लेकर के हम कितना चल पा रहे हैं, हर फील्ड में, हर कर्म में, हर स्टेप में ईश्वरीय मत को लेकर के हम कितना चल पा रहे हैं।
अब बाबा भी कहते तो ऐसे श्रीमत पर चलना चाहिए ना, और जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ पद पाएंगे। कम चलेंगे तो बाबा कहते कम पद मिलेगा। श्रीमत है ही भगवान की, तो ऊंचे ते ऊंच भगवान ही है जिसने कृष्ण को ऊंचे ते ऊंच बनाया, फिर नीच ते नीच रावण ने बनाया है। ऊंचे ते ऊंच भगवान ही है जिसने कृष्ण को ऊंचे ते ऊंच बनाया, फिर नीच ते नीच फिर रावण ने बना दिया है। नीचे ते नीच फिर रावण ने बना दिया है। बाबा कहते बाप गोरा बनाते फिर रावण सांवरा बनाते हैं। महाभारत में भी हमने क्या देखा है कि अर्जुन को डायरेक्शन देने वाला श्री कृष्ण था, लेकिन उसमें भी अर्जुन बहुत सवाल करता था। अर्जुन के अंदर रहता था, हर बात पर सवाल करता था अर्जुन। तो कृष्ण ने भी अर्जुन को भी ये कहा कि तुम बहुत सवाल करते हो, तो अब मैं तुम्हें जो बोल रहा हूँ तुम उस बात को सुनो और तुम उस पर अपना काम करना शुरू करो। तब फिर अर्जुन श्री कृष्ण की बात को सुनना शुरू किया। तो अभी फिर बाबा क्या कह रहे हैं, देखो बाबा ने कहा कि ऊंचे ते ऊंच भगवान है जिसने कृष्ण को फिर ऊंचे ते ऊंच बनाया, फिर नीचे ते नीच फिर रावण ने बनाया। तो बाप गोरा बनाते फिर रावण सांवरा बनाते हैं, है ना। अनेक प्रकार के सवाल, फिर आसुरी मत होने से अनेक प्रकार के सवाल। तो बाबा आकर के हमें उन सवालों का भी छुटकारा दिलवाया। उन सवालों से फिर बाबा कह रहे हैं भाव वर्षा देते हैं, वो तो है ही वाइसलेस। देवताओं की महिमा गाते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हो। सन्यासियों को संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहेंगे। बाबा कह रहे सतयुग में आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते। देवताओं को सभी जानते, वो संपूर्ण निर्विकारी होने के कारण संपूर्ण विश्व के मालिक बनते हैं, 16 कला से संपूर्ण होते हैं, है ना, देवी देवताएं। तो अभी नहीं है, बाबा कहते फिर तुम बनते हो ऐसे 16 कला से संपूर्ण या संपूर्ण निर्विकारी। अब वो 16 कला को भी जानना ज़रूरी है जिसके ऊपर हम संपन्न बनने वाले हैं। लिखने की कला, बोलने की कला, सुनाने की कला, है ना, पालना देने की कला, प्रशासन की कला, ऐसे 16 कलाएं हैं। तो उन 16 कलाओं में भी अपने आप को एक कंप्लीट फॉर्म में लाएंगे तब तो संपन्न बनेंगे। बाबा ने भी क्या सुनाया कि बाप भी संगम युग पर आते हैं। ब्रह्मा के द्वारा इसलिए ब्राह्मण कहा गया। ब्रह्मा के बच्चे तो तुम सब ठहरे, वो है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। बाबा ने कहा कि बोलो, प्रजापिता ब्रह्मा का नाम नहीं सुना है? परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचेंगे ना। ब्राह्मण कुल है, ब्रह्मा मुख वंशावली भाई बहन हो गए। यहाँ राजा रानी की बात नहीं। बाबा कहते ये ब्राह्मण कुल तो संगम का थोड़ा समय चलता है। राजाई इसलिए ना पांडवों की है ना कौरवों की है ना। हम बच्चे पांडवात्माएं ठहरे। बाबा कहते इस संगम युग में अगर हम सोचेंगे कि हमारी राजाई चलेगी, ये भी एक प्रकार की आसुरी मत हो जाएगा। आसुरी मत को जैसे हम अपने अंदर भर के चल रहे कि इस समय पर हम पांडवात्मा अपनी राज्य चला रहे हैं, नहीं, है ना। बाबा ने ये दिया है हमें सतयुगी नई दुनिया के लिए, बाबा ने ये समय दिया है। अब बाबा कहते हैं इसलिए राजाई ना पांडवों की है ना राजाई बाबा कहते कौरवों की है। इस बात के ऊपर बहुत गहरी रीति से चिंतन करना। अच्छा, बाबा ने कहा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सा फर्स्ट पॉइंट, 21 जन्म श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनने के लिए सब आसुरी मतों को छोड़ एक ईश्वरीय मत पर चलना है। 21 जन्म श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनने के लिए
सब आसुरी मतों को छोड़ एक ईश्वरीय मत पर चलना है और संपूर्ण वाइसलेस बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। सेकेंड पॉइंट, इस पुराने शरीर में बैठ बाप की शिक्षाओं को धारण कर देवता बनना है। जब तक धारण नहीं करेंगे तब तक देवी या देवता बनना भी मुश्किल है। ज्ञान को सुनाना और ज्ञान स्वरूप होकर के चलना, ये दोनों में ज़मीन और आसमान का अंतर है। ज्ञान सुनाने वाले हमारे सम्मुख बहुत सारी आत्माएं हैं, लेकिन ज्ञान स्वरूप होकर के चलने वाले बहुत कम सी आत्माएं होंगे। अब बाबा कहते हैं उन शिक्षाओं को धारण कर देवता बनना है। ये है बहुत वैल्यूएबल जीवन, इसमें वर्थ पाउंड बनना है। कौड़ी तुल्य जीवन खत्म बाबा कहते हैं, अब वर्थ पाउंड बनना है। आज का विशेष वरदान बाबा दे रहे हैं, सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहज योगी भव। भाई बहनें ये भी सवाल पूछते हैं कि दीदी निरंतर योगी कैसे रह सकते हैं, है ना। आज बाबा कहते हैं सर्व संबंधों को जोड़ो परमात्मा के साथ। तो बाबा ने कहा हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही सहज योग है, यही योग है। कभी बाबा को पिता का रूप से याद कर लिया, कभी बाबा को बड़े भाई के रूप से याद कर लिया, कभी बाबा को बच्चा बना करके पूरा दिन उसी स्मृति में आप रहे कि आज बाबा मेरा बड़ा बच्चा है, उसको मुझे खिलाना है, पिलाना है, लाड़ प्यार करना है। हाँ, और बाबा कहते यही योग है। तो बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं। सारे कल्प में अभी ही सर्व अनुभवों की खान प्राप्त होती है, इसलिए सदा सर्व संबंधों का सहयोग लो और निरंतर योगी सहज योगी बनो। क्योंकि बाबा कहते जो सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मगन रहता है वह पुरानी दुनिया के वातावरण में सहज ही उपराम हो जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बाबा ने क्या सुनाया, देखो कि जो सर्व संबंधों का, बाबा कह रहे हैं कि सर्व संबंधों का सहयोग लो। इसलिए देखो कि कौन सा संबंध को हम छोड़ रहे हैं, जबकि बाबा हमें कह रहे हैं कि सर्व संबंधों का सहयोग लो। सिर्फ पिता नहीं, सिर्फ शिक्षक नहीं, सिर्फ सतगुरु नहीं, सिर्फ बच्चा नहीं, उसके साथ उसके अलावा भी बहुत सारे संबंध हैं। तो रोज़ एक एक संबंधों को जोड़ो जैसे बाबा कह रहे हैं, और वही हमारा योग हो जाएगा। स्लोगन, सर्व शक्तियों से संपन्न रहना यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता, बाबा कहते सर्व शक्तियों से संपन्न रहना, जैसे सर्व संबंधों से संपन्न रहना है ना, बाबा कहते वैसे ही बाबा ने कहा सर्व शक्तियों से संपन्न रहना, यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।